हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एक बार फिर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है टेंथ अड्डा। और इस पे हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसका हम लोग ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले ही देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। इसका पहचान यानी हिंट्स क्या होता है। हिंट यानी जब किसी बात के लिए, यानी कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के साथ, रहा, रही, रहे के साथ है, हूँ, हो, आता है, आता है। रहा, रही, रहे के साथ है, हो आएगा तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी पीसीटी है। ठीक है। अगर उसमें रहा रही के साथ हुआ नहीं आएगा तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी पीसीटी उसको नहीं बोलेंगे। बस ये याद रखिएगा कि इनके साथ आना चाहिए, जैसे खा रही है, सो रही है, सब रही है नहीं, घूम रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, सब रही है नहीं, सब रहा है, ठीक है, मतलब जो घूम रहा है, चल रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, ठीक, मेला घूमने जा रहा है, कहीं भी कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, बहुत चला रहे हैं लोग, यानी रहा रही रहे के साथ है, हूँ, हो आता है। अब इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसका देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। यानी हेल्पिंग वर्ब इसकी तीन होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहला होता है इज, फिर एम, फिर होता है आर। यानी तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। तीनों को हम लोग देखते हैं कौन किसके साथ आएगा। इज आता है एक वचन के साथ, एम आता है आई के साथ, और आर आता है प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज, तीन चीज, हर टेंस की तीन खूबी होती है। सबसे पहला तो उसके बारे में आप पहचान जानिए, दूसरा उसका हेल्पिंग वर्ब पता कीजिए कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और तीसरा आपको ये जानने की जरूरत होती है कि वह जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, उसमें कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी क्रिया होती है, यानी जो इसमें वर्ब होता है, हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा भाई? आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा। मतलब अगर जाना का अंग्रेजी गो है तो गोइंग लिखेंगे, खाना का ईट है तो ईटिंग लिखेंगे, ठीक है, वॉक में घूमना होता है तो वॉकिंग कर देंगे उसको, यानी आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अफर्मेटिव से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, इसमें ज्यादा झाम नहीं है, बहुत क्लियरली चीजें हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कह रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, यानी हम की अंग्रेजी क्या होगी? तो हम की अंग्रेजी होती है वी, और खा रहे हैं, खा रहे हैं की अंग्रेजी क्या होती है? ईट होती है। तो ईट को हम लोग ईटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो हम है एक वचन है या बहुवचन। अगर ये बहुवचन है तो बहुवचन के जगह हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, यानी वी आर खा रहे हैं का अंग्रेजी ईट, यानी इसमें आईएनजी जोड़ के आपको ईटिंग करना है। वी आर ईटिंग, क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, तो वही फूड लिखेंगे, ठीक है, वी आर ईटिंग फूड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस इसी में का देख लेते हैं, निगेटिव का, ध्यान से सुनिए। एन एस निगेटिव, सर इधर आर के साथ बताइए, एम के साथ बताइए। एक बार पहले हम लोग निगेटिव देख लेते हैं, फिर सबका हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा गया है तुम सुबह नहीं टहलते हो, टहलते नहीं, टहल रहे हो। यही तो इसमें देख के चलना है भाई। टहलते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, लेकिन रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पीसीटी में है, ठीक है। यानी तुम सुबह नहीं टहल रहे, ध्यान सुनिए, बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी नहीं टहलेंगे तो। यानी यू, अब यू एक वचन है या बहुवचन? तो बहुवचन है, यू आर, टहलना का अंग्रेजी वॉक,
आर वाल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आर के बाद नहीं भी है, तो नहीं की हम अंग्रेजी लिखेंगे नॉट, यानी यू आर नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। कब? सुबह में, तो मॉर्निंग, यानी यू आर नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा अब आप लोगों को हमने एक का लिखा है, इसी तरह अगर आपका सिंगुलर में आ जाए तो सिंगुलर का हम लोग कैसे करेंगे तो उसको हम लोग दिखाते हैं। आइए उसको मिलते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट चैप्टर में। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस किस तरह पूछता है, किस तरह आपसे क्या कहेगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि हम बताएं कि इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स है। एक तो सबसे पहले जो क्या से स्टार्ट करेगा और एक जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसको बीच में ही डाल देगा। सबसे पहले हम क्या से स्टार्ट करेंगे, क्या अमन रो रहा है। क्या अमन रो रहा है। अब इस सेंटेंस को जरा एक बार अपने नजर से देख के बताइए कि ये सही है या गलत है। ये सेंटेंस टोटली गलत है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब तक वो सही नहीं है। क्या अमन रो रहा है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखा गया, तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। उससे पहले आप देखिए कि अमन एक वचन है या बहुवचन, तो ये नेम है और नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इज अमन। रोना का अंग्रेजी क्या होता है, तो वीप होता है। आईएनजी जोड़ के इसको वीपिंग किया जाएगा। इज अमन वीपिंग, ठीक है। और दूसरा इसी में देखते हैं, माली फूल कब तोड़ रहा है। माली फूल कब तोड़ रहा है, इसका हम लोग दूसरा देखते हैं, यानी माली जो गार्डनर होते हैं, जो बागीचों की रक्षा करते हैं, उनसे हम देखते हैं माली। और दूसरा लिखा गया इसमें कब, तो कब की अंग्रेजी आप लोगों को सबसे पहले करनी है, यानी कब, वेन। अब ये वेन के बाद देखिए माली। माली ये एक की बात किया जा रहा है, एक माली जो फूल को कब तोड़ रहा है, तो माली एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। वेन इज, माली का अंग्रेजी द गार्डनर। वेन इज द गार्डनर। तोड़ना का अंग्रेजी होता है भाई प्लक। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, और एक तोड़ना होता है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक मैंने किसी चीज को उठा के पटक देना, ठीक। और प्लक मीन्स होता है एकदम नरम हाथों से, नाजुक हाथों से उसको तोड़ देना। प्लक। अब क्या तोड़ना है, तो फूल तोड़ना है, यानी प्लक लिखा गया है लेकिन वर्ब में आईएनजी हमको यूज करना है। जो प्लक कर रहा है उसमें हम लोग आईएनजी क्या करेंगे, लगाएंगे। यानी प्लकिंग क्या तोड़ना है, तो फ्लावर, यानी फूल तोड़ना है। यानी वेन इज द गार्डनर प्लकिंग फ्लावर। ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। यानी आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा टोटली देख के खत्म कर दीजिए।